हेलो डी स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स के अंदर एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस किया। उसके साथ ही अपन ने पढ़ा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है। उसी के बेसिस पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह डिफाइंड किए, परिभाषित किए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए सीखेंगे कि किसी भी आव्यूह को किस तरीके से पता किया जाता है कि वो सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है, और साथ ही अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स में किस किस टाइप से ऑपरेशन संक्रियाएं अप्लाई की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं कि किसी भी आव्यूह को पता करना कि वो सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह, वो किस तरीके से पता किया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह होता है कब, जब ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के इक्वल हो जाए। मतलब किसी आव्यूह ए के लिए अगर उसका ट्रांसपोज मतलब उसका परिवर्त अगर उसी के इक्वल हो जाए, मतलब स्वयं के इक्वल हो जाए, तो वो आव्यूह कैसा कहलाता है, सममित आव्यूह। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आया, मतलब ए का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर आया, तो ये कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह। ये कैसा आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपन को ये पता चल गया ये कैसा आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने पे, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस ऑफ ए मिल जाता है, तो अपन कहेंगे कैसा आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के लास्ट लेक्चर के अंदर। अब अपन देखते हैं कि किसी भी आव्यूह का पता किस तरीके से करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अपन को पता करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह। इसको अगर पता करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि आव्यूह के अंदर जो भी संक्रियाएं अप्लाई करेंगे, आव्यूह के अंदर चाहे योग करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन गुणा करें या घटाएं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक आव्यूह मिलेगा। तो अपन मान लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो जो आने वाला है वो मान लेते हैं कि सी आव्यूह आने वाला है। तो अपन को चेक करना है कि ये जो सी है जो कि किसके इक्वल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये सममित है या विषम सममित। तो सममित या विषम सममित चेक करने के लिए क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो अपन को सी को चेक करना है कि वो सममित है या विषम सममित, तो अपन क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज मतलब उसका परिवर्त आव्यूह लेते हैं। तो अपन लिखते हैं सी ट्रांसपोज। अपन ने इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसका परिवर्त आव्यूह ले लिया, तो इसका भी परिवर्त आव्यूह लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड ही जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों साइड होगा, दोनों साइड संक्रियाएं लगेगी। तो इधर भी अपन लिख देते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो अपन ने ट्रांसपोज ले लिया। अब अपन ने ट्रांसपोज जो परिवर्त आव्यूह होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। उनमें से अपन ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लिया जाए, आई होप ये याद होगी आपको, क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और साथ ही साथ में एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, खुद ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये भी अपन ने पढ़ा था। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपन इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सी ट्रांसपोज बराबर, ये अपना ए मैट्रिक्स, इसको बी मैट्रिक्स बोलते हैं। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बी ही है तो यहाँ पे बी के प्लेस पे पुट कर देंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसके अकॉर्डिंग, फिर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है अपने को पता है, ए। तो ये बन गया अपने पास में ए, और ये क्या आ गया अपने पास में ए ट्रांसपोज। अपन को ये क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज।
तो सी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है अपने पास में क्या आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सी के इक्वल। तो इसका मतलब सी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, सी के। इसका मतलब जो सी है अपने पास में, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज, वो कैसा अवयव है, सममित। तो अपन कहेंगे कि ये सममित अवयव है, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित अवयव मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से अपन अवयव की पहचान करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर अपन देखते हैं, मैंने एक अवयव कंसिडर किया, माना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको अपन को चेक करना है कि ये कैसा अवयव है। तो अपन फिर से क्या करेंगे, इसको किसी अन्य अवयव मान लेते हैं कि वही सी अवयव के बराबर है ये, तो सी अवयव। अब इसको चेक करना है ये सममित है या विषम सममित, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे मतलब इसका परिवर्त अवयव लेंगे। तो दोनों साइड ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव लेने पे क्या बनेगा, तो अगर मैं इधर ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये बनेगा सी ट्रांसपोज, इधर अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये बनेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर से यहाँ पे ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है, यहाँ अगर माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अगर प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस हो तो माइनस साइन आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं वहाँ पे और रिजल्ट लिखते हैं। तो यहाँ बन जाएगा सी ट्रांसपोज बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, वितरण होने के बाद में ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ बन जाएगा सी ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। तो यहाँ से सी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो मिल गया ए ट्रांसपोज प्लस ए। ये तो किसके इक्वल है, यहाँ पे किसके इक्वल है, सी के इक्वल। इसका मतलब सी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है अपने पास में वो किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। इसका मतलब अगेन अपन को समझ में आ गया कि जो सी है वो कैसा अवयव है, सी जो किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो भी कैसा अवयव है, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपन को समझ में आ गया ये कैसा अवयव है, सममित अवयव। ये अपन को समझ में आ गया सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे और अच्छे से क्लेरिफाई हो सके। ओके, थर्ड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, अब मैं चेक करना चाहता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये सममित अवयव है या विषम सममित अवयव। मैं अगेन इसको किसके इक्वल पुट कर देता हूँ, सी के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो मैंने इसको सी के इक्वल पुट किया। अब अगेन वही प्रोसीजर अब तक अपन समझ चुके हैं कि क्या करना होगा, पहचान करने के लिए ट्रांसपोज परिवर्त अवयव लेना होगा। तो दोनों साइड अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो इधर मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा सी ट्रांसपोज बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग अब की और प्लस साइन की जगह माइनस साइन है तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा और बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। तो अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त को वितरित करते हैं। वितरित करेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ मिल जाएगा सी ट्रांसपोज, ये मिल गया ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ई। ओके, आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। अब अपन क्या करते हैं, सी ट्रांसपोज, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकालने के बाद में बनेगा ई, यहाँ पे बन जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं वापस से, अपन को क्या मिल जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। मीन्स अपने पास में समझ में आ गया कि जो सी ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल। तो ये माइनस ऑफ सी के इक्वल हो गया। इसका मतलब अब की बार जो अपन ने ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया है वो कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव, क्योंकि सी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी के इक्वल हो गया। मतलब इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इस परिभाषा का अनुसरण कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा अवयव हो गया, विषम सममित अवयव। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव, विषम सममित, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से किसी भी अवयव की पहचान करनी है कि वो सममित है या विषम सममित।
सबसे पहला काम होता है उसको किसी अवयव के बराबर मान लो, देन ट्रांसपोज मतलब परिवर्त अवयव लो। परिवर्त अवयव लेने के बाद में अगर वो स्वयं के इक्वल आ जाए, खुद के ही इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब सम्मित अवयव होगा। अगर माइनस ऑफ खुद के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो विषम सम्मित अवयव। आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि किसी भी अवयव को अपन सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में किस तरीके से लिखते हैं। तो अभी अपन ने दो पार्ट यहाँ पे सोल्व किए। यहाँ पे अपन ने देखा कि ये योग के रूप में लिखा हुआ है और ये कैसा अवयव मिला अपन को, सम्मित अवयव। ये डिफरेंस के फॉर्म में मतलब अंतर के रूप में, घटाव के रूप में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कैसा अवयव निकला, विषम सम्मित। अगर इन दोनों को कंबाइंड करके मैं एक अवयव लिखूं तो मैं किसी भी अवयव को योग और अंतर के रूप में लिख सकता हूँ। तो देखते हैं किसी भी अवयव को दो अवयव के योग के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अवयव एक को सम्मित एवं विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में लिखना। अवयव के योग के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। ये क्या है, बेसिकली वापस से मैं एक बार बता देता हूँ। किसी भी अवयव को, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो देख रहे हैं अपन। ठीक, ओके। तो अगर मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स था अपने पास में, तो उसको लिखना है सम्मित के फॉर्म में। तो सम्मित के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा अपने पास में वो क्या होगा, सम्मित। अगर मेरे को विषम सम्मित के फॉर्म में लिखना है तो विषम सम्मित के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। बट इन दोनों को ऐड करने पे ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज से कैंसिल आउट होगा, लेकिन ए प्लस ए कितना बन जाएगा, 2a। अपन को किसके इक्वल करना है, ए के इक्वल। तो इसका मतलब हाफ लेना पड़ेगा। तो अगर अपन इसका हाफ कर दें तो ये सम्मित अवयव, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स विषम सम्मित, ये सम्मित और ये विषम सम्मित। तो अपन ने किसी भी अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में लिख दिया। इस तरीके से अपन किसी भी अवयव को सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी अवयव को, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप ये वाली बात आप समझ चुके होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं और ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट होंगे वो किस तरीके से मिल रहे हैं। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है वो एक प्रकार का अरेंजमेंट है, तो उसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई करने पे भी नया अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब इसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो किस तरीके से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो अपन देख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स मीन्स अवयव पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन सेट अवयव पर संक्रियाएं। तो अपन देख रहे हैं कि किसी भी अवयव में संक्रियाएं किस तरीके से अप्लाई करनी होती है। इन संक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं।
तो जो संक्रियाएं हैं वो बेसिकली कौन कौन से संक्रियाएं अपन देख रहे होंगे यहाँ पे, अपन देख रहे हैं होंगे कि किन्हीं भी दो अवयव का योग किस तरीके से किया जाता है, उनका घटाव सब्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, और किन्हीं भी दो अवयव का मल्टीप्लिकेशन गुणा किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं योग और समझते हैं कि योग कब संभव है और किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं योग मीन्स किन्हीं भी दो अवयव का योग एडिशन किस तरीके से किया जाता है। एडिशन योग किस तरीके से किया जाता है। मान लेते हैं कि अपने पास में योग करना है तो सबसे पहले 2 या 3 या ज्यादा अवयव अपन को चाहिए। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि 2 अवयव मेरे पास में है। एक तो अवयव ए, इसका ऑर्डर मैंने मान लिया m क्रॉस n। दूसरा अवयव बी, वो भी इसी ऑर्डर का होना जरूरी है। अगर दोनों अवयव का ऑर्डर मीन्स उन दोनों अवयव की कोटि समान हुई तभी योग संभव हो पाएगा। सबसे पहली चीज जो समझने की है कि किन्हीं भी दो अवयव का जो योग है वो तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर मीन्स दोनों की कोटि समान हो। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो b अवयव जो इसमें ऐड करना चाह रहे हैं उसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, m क्रॉस n। मीन्स दोनों में पंक्तियां और स्तंभ बराबर होने चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। एडिशन करेंगे कैसे वो भी समझेंगे। तो मैं b एक मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, BIJ मैंने कंसिडर किया। इसका ऑर्डर भी अगर m क्रॉस n हुआ तभी एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले जो अपन ने बात समझी कि योग या एडिशन तभी संभव है जब दोनों अवयवों का दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ओके, अब एडिशन होगा कैसे वो समझते हैं। अगर मैं ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा a प्लस बी, तो इनके संगत अवयव भी आपस में योग हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स में करना क्या होता है, आपस के जो संगत अवयव होंगे मीन्स ए इसका पहली पंक्ति का पहला अवयव और इसकी भी पहली पंक्ति का पहला अवयव आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से इसकी आईवी पंक्ति का जेवा अवयव और इसकी आईवी पंक्ति का जेवा अवयव वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो उनके संगत अवयव है। तो ऐड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, AII प्लस AIJ प्लस BIJ, दोनों का ऑर्डर सेम है, m क्रॉस n। ओके, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एडिशन किस तरीके से होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स जो है अपने पास में मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो अपन ने A11, A12, A13 ये पहली पंक्ति बना ली, A21, A22, A23 ये एक मैट्रिक्स ए माना जिसका ऑर्डर कितना है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, 2 क्रॉस 3 है। दूसरा जो मैट्रिक्स अपन ने कंसिडर किया वो भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब योग संभव ही नहीं हो पाएगा। तो अपन मान लेते हैं कि ये B11, B12, B13 सिमिलरली B21, B22, B23 ये इस सेकंड वाले मैट्रिक्स B के अवयव है। अगर मेरे को a प्लस बी करना है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी में क्या करना है, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो भी 2 क्रॉस 3 का ही एक मैट्रिक्स बनेगा, एक अवयव बनेगा जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस तरीके से होंगे, इनके संगत अवयवों को आपस में ऐड कर दो। पहली पंक्ति का पहला अवयव इसके साथ ऐड कर दो, दूसरा अवयव इसके साथ में ऐड कर दो, तीसरा अवयव इसके साथ में, मतलब संगत अवयवों को आपस में ऐड कर दो। तो अगर अपन इसके संगत अवयवों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, A11 प्लस B11 सिमिलरली A12 प्लस B12। सिमिलरली अगर मैं तीसरा एलिमेंट भी ऐड करूं तो तीसरा एलिमेंट मेरे पास में क्या है, A13 प्लस B13, ये तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया मैंने। सिमिलरली मैं बाकी के एलिमेंट भी ऐड कर देता हूँ, इसकी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और B की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव वो भी ऐड कर दिया, दोनों के दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव भी ऐड कर दिए और रिमेनिंग एलिमेंट जो भी बच गया वो भी ऐड कर दिया। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एडिशन कर रहे होंगे। इस तरीके से अपन क्या कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेटा स्पेसिफिक करके भी इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया,
एक अवयव मैंने कंसिडर किया ए, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 2, 5, -3, 7, 9, 11, 10, 18, 27। ओके। सेकंड मैंने अवयव लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट मैंने ले लिए 3, -2, 7, 8, 3, -5, 4, 2, -6। ये अपन ने क्या किए, एलिमेंट ले लिए। अब अपन को क्या करना है, ए प्लस बी करना है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी क्या मिलेगा। ए प्लस बी क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। इसका भी ऑर्डर 3x3। इसका तो सम तो हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो 3x3 का एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 5 मिलेगा। 5 - 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। -3 + 7 तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब सेकंड वालों को ऐड करो, 7 + 8 15, 9 + 3 12, 11 - 5 6। Similarly 10 + 4 14, 18 + 2 20, 27 - 6 21। इस तरीके से एडिशन करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से दो अवयवों का योग किया जाता है। तो अवयव के योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एलिमेंट, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो आपस में ऐड होंगे और नया मैट्रिक्स ए प्लस बी मैट्रिक्स बना देंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नई संक्रिया पे, जिसका नाम है व्यवकलन घटाव मीन्स सब्सट्रैक्शन। बेसिकली वो भी सिमिलर टाइप से ही वर्क करेगी। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर अपन लिख देते हैं व्यवकलन, व्यवकलन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन अब की बार अपन को क्या करना है कि जोड़ने की जगह घटाना है। घटाने के अंदर भी क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि व्यवकलन घटाना कब संभव होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वही दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया तो अपन जोड़ने के साथ साथ घटा भी सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब घटाना है तो अपन क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देंगे। घटाते टाइम भी वही काम करना है जो अपन ने जोड़ते टाइम किया था कि संगत अवयवों को जोड़ा था। अब के बाद संगत अवयवों को क्या कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, जोड़ की जगह घटाव का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। ओके, अब की बार अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, इन दोनों को अपन को क्या करना है, जोड़ने की जगह घटाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन, क्योंकि इसमें भी क्या होना, संगत अवयव जो होंगे वो घटने वाले हैं। तो अपन ने क्या किया, संगत अवयवों को घटा दिया। संगत अवयवों को यहाँ से भी अपन ने घटा दिया, यहाँ पे भी अपन ने घटा दिया, यहाँ पे भी अपन ने घटा दिया, और यहाँ पे भी अपन ने घटा दिया। घटाने का तो माइनस कर दिया। ओके, एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, अब की बार जोड़ने की जगह घटाएंगे। इसके अंदर घटाएंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह अपन को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस बी, जिससे कि नए जो एलिमेंट मिलेंगे अपन को वो भी देख लेते हैं कि क्या मिलने वाला है अब की बार। ओके, अब देखते हैं कि नए जो एलिमेंट मिलेंगे अब की बार जोड़ने की जगह क्या करना है, घटाना है। तो अपन क्या करेंगे, संगत अवयवों को घटाएंगे। तो यहाँ पे 2 - 3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। 5 माइनस और ये माइनस पहले से है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 5 + 2 7 आ जाएगा, -3। अब इसको माइनस, क्योंकि घटाना है तो ये माइनस होके, तो ये -3, ये -7, तो ये कितना हो जाएगा, -3। अब 7 - 8, 7 - 8 कितना हो जाएगा, -1। 9 - 3, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। 11 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 11 + 6, तो 11 + 6 कितना हो जाएगा, 16। 10 - 4 6 हो जाएगा ये। 18 - 2 मीन्स 16 हो जाएगा ये। 27 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 27 + 6 33। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आप जोड़ने के साथ साथ घटाना भी सीख गए होंगे। तो जोड़ने और घटाने के बाद में अपन ने अपन ने क्या देखा कि जोड़ने और घटाने में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स जो भी ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ में एडिशन किनका करना है, संगत अवयवों का एडिशन करना है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट संक्रिया है और इसको समझना काफ़ी जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। अपन देखते हैं थर्ड जो ऑपरेशन है, थर्ड जो संक्रिया है वो है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणन। मल्टीप्लिकेशन गुणन, एक अवयव अपन ने ले लिया ये, दूसरा अवयव बी अपन ने कंसिडर किया बी आई जे। जैसे अपने पास में अपन ने देखा योग के लिए जरूरी है दोनों अवयव का ऑर्डर सेम हो जाए, कोटि समान हो जाए, तब योग या सब्सट्रैक्शन जो घटा होता वो संभव था। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जरूरी है, मान लो कि मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ ए का बी मैट्रिक्स के साथ में, मैं चाहता हूँ ए बी कैलकुलेट करना। तो ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, ए बी कैलकुलेट होगा अगर मैं अपने पास में पहला मैट्रिक्स अपने पास में कौन है, ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर m क्रॉस n ऑर्डर है उसका, मतलब उसमें m पंक्ति और n स्तंभ है। बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब इसमें इस पंक्तियों की संख्या फर्स्ट के अंदर जितने स्तंभ उतने हो जाए। क्या बोला मैंने, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अवयव ए का बी के साथ में, मैट्रिक्स ए का बी के साथ में मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब ए में उपस्थित स्तंभों की संख्या बी में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बाद में, ए बी तभी संभव है जब ए में, ए को ना ए अवयव में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, इसी तरीके से अगर मान लो मैं b का a से मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो b जो है उसमें स्तंभों की संख्या a में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मीन्स अगर a b मल्टीप्लिकेशन चाहते तो m क्रॉस n, m पंक्तियों की संख्या n स्तंभों की संख्या, ये n जो है वो इसमें स्तंभ कितने n, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी होनी चाहिए n, मतलब इसमें पंक्तियां n, स्तंभ इसमें भले ही कितने हो मान लेते p स्तंभ है, तो अगर इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको और एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा तो किस तरीके से होगा और जो नया अवयव होगा उसका कोटि क्या बनेगा, उस बात को समझ लेते हैं एक बार। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये ए है ये बी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, रिजल्टेंट अपन को ए बी मिल जाएगा। ए का ऑर्डर है अपने पास में m क्रॉस n, ए का ऑर्डर अपने पास में m क्रॉस n, मतलब m पंक्तियां n स्तंभ, दूसरे के अंदर अपने पास में ऑर्डर है n क्रॉस b। तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो गए तो जो ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस b। जो नया ऑर्डर बनेगा ए बी का वो कितना हो जाएगा, m क्रॉस b। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना किससे है।
मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन चेक करना संभव है या नहीं वो किस तरीके से करेंगे, इसकी हेल्प से। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना कैसे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मैंने एक अवयव लिया 2x2 का। तो मैंने एक अवयव ले लिया जिसमें मैंने एलिमेंट लिख दिया 2 4 -1 3। सेकेंड अवयव मैंने लिखा 4 -1 2 से। मेरे को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ए बी करना चाहता हूँ, ऑर्डर भी मैटर करेगा, ए बी करना चाह रहे हैं या बी ए करना चाह रहे हैं। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं पहले लिख दूंगा ए मैट्रिक्स। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स कौन है, 2 4 -1 3। बी मैट्रिक्स कौन है मेरा, 4 -1 2 7। ये मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो। तो इसका ऑर्डर भी 2x2 है तो 2x2। सेकंड का ऑर्डर भी 2x2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। और जो नया ऑर्डर बनेगा वो भी कितना आ जाएगा, 2x2। इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ बनने वाला है। अब देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, करना कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ध्यान से समझे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना है, जो पहला अपने पास में अवयव उसकी पहली पंक्ति चुननी है। ये मैंने पहली पंक्ति चुनी। अब इस पहली पंक्ति को अपन को क्या करना है, सबसे पहले स्तंभों से गुणा करना है। किसके स्तंभों से, दूसरे अवयव के स्तंभों से। तो पहला स्तंभ अपन लेते हैं, ये पहला स्तंभ लिया। मल्टीप्लिकेशन करना कैसे वो भी ध्यान रखें। पहले अवयव का मल्टीप्लिकेशन करें पहले अवयव के साथ में। पहली पंक्ति के पहले अवयव का मल्टीप्लिकेशन दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के पहले अवयव से करें। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करना इसके साथ में तो 8 मिला। अब दूसरे का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में कर दे। दूसरे का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो फिर से कितना मिलेगा, 8। इन दोनों को ऐड कर दे, 8 + 8। अब अगर इसमें और एलिमेंट होता उस थर्ड तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में हो जाता। नहीं है तो ये इसका काम यहीं स्टॉप हो जाएगा, इसका काम खत्म हो चुका है। तो ये पहला अवयव भी अपने पास में बन चुका है, इसका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है। अब अपन बात करेंगे आगे की। तो पंक्ति तो अभी तक यही रखनी है। अब स्तंभ बदल देना, स्तंभ बदल के कहाँ चले जाना है, दूसरे वाले स्तंभ के पास में चला जाना है। दूसरे वाले स्तंभ के अंदर सेम काम करना है, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन, दूसरे का दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2। 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। ये 28। ओके। तो आई होप पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन जितने भी कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हुए पहली पंक्ति का निर्माण हो जाएगा, पहली पंक्ति बन जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, पंक्ति बदल देते हैं जब सारे स्तंभ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने पंक्ति बदल के दूसरी पंक्ति पे आ गया। फिर से वापस से कौन सा स्तंभ लेना है, पहला। इससे क्या होगा, दूसरी पंक्ति का निर्माण होगा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 4 का -1 के साथ में तो -4 बनेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 का 6 के साथ में, सॉरी 2 का 3 के साथ में तो मिलेगा 6। कैसा मल्टीप्लिकेशन किया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लिकेशन किया। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करूंगा तो -4 आएगा, दूसरे का दूसरे के साथ में करूंगा तो 6। तो यहाँ पे ये बन गया। इसके इस स्तंभ के सभी अवयव मल्टीप्लिकेशन हो गए, नेक्स्ट स्तंभ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ में होगा तो +1 आएगा। इसके बाद में सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ में तो 7 × 3 मीन्स 21। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा वो देखते हैं। 8 + 8 16, -2 + 28 26। ये कितना हो जाएगा, 2। ये कितना बन जाएगा अपने पास में, 23। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बाद में ए बी मैट्रिक्स अपन को मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं और इसकी हेल्प से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें जो इसके अंदर आप समझ नहीं पाए हो वो उस अगले एग्जाम्पल में आप समझ पाओ। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करके। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अवयव मैंने ए लिया,
अपन क्या करते हैं, इसका ऑर्डर रख लेते हैं 2x3। तो मैंने 2x3 का एक अवयव लिया, 2x3, इसमें 2 पंक्तियां हो जाएगी, 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो इसके अंदर अपन ने एलिमेंट लिख दिए 2, 5, -1, 7, 4, -6। ये पहला अवयव ए लिया। दूसरा अवयव मैंने बी लिया, इसका ऑर्डर मैं रख देता हूँ 3x2। 3x2 क्यों रख रहा हूँ मैं, इस तरीके से रख रहा हूँ जिससे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। ओके, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, 3x2 का रखना है, मतलब 3 पंक्तियाँ रखनी है, 2 स्तंभ रखने हैं। तो मैंने एलिमेंट ले लिया 1, 3, 2, -4, 3, -5। ये मैंने एलिमेंट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना। अच्छा, तो सबसे पहले चेक करूंगा ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी, तो रिजल्ट मिलेगा ए बी। तो ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2x2। इसका मतलब इसका ए बी अगर मैं करना चाहता हूँ, ए बी का मल्टीप्लिकेशन, तो पॉसिबल है। क्या बी ए बी पॉसिबल है, वो भी चेक करते हैं। अगर मैं मान लो बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में करना चाहता हूँ, बी का मल्टीप्लिकेशन है, जिससे क्या बनेगा बी ए। तो बी का एक, तो पहले बी का ऑर्डर लिख दो। बी का ऑर्डर है 3 × 2। ए का ऑर्डर कितना है, 2 × 3, तो 2 × 3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बिल्कुल बेस हो जाएगा, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो जो नया अवयव बनेगा उसका ऑर्डर बी ए का कितना हो जाएगा, 3x3। अपन यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी। ओके, तो यहाँ पे अपन ने समझ लिया ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब अपन करते हैं ए बी कैसे होगा। तो सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ए बी को लिख दो। तो सबसे पहले मैं ए को लिख देता हूँ। ए को लिखूंगा तो यहाँ बनेगा 2, 5, -1, 7, 4, -6। अब मैं दूसरा अवयव लिख देता हूँ बी, 1, 3, 2, -4, 3, -5। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो अवयव बनेगा वो तो 2x2 का बनेगा, तो अपन 2x2 का एक अवयव बना के यहाँ रख लेते हैं। ये 2x2 का अवयव बनने वाला है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि अवयव क्या क्या होंगे। अवयव तो वही प्रोसीजर, पहली पंक्ति फिक्स कर दी और यहाँ से पहला स्तंभ मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया। पहले अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ओके, तो पहले का पहले से करेंगे तो 2 बनेगा, 2 प्लस दूसरे का दूसरे से करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 10। तीसरे का तीसरे से करेंगे तो -3 मिलेगा, तो ये -3। अब अपन बात कर लेते हैं कि दूसरा जो एलिमेंट मिलेगा इसका वो कैसे मिलेगा। तो पहला स्तंभ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब चले जाते हैं दूसरे स्तंभ पे। पंक्ति यही फिक्स रखनी है जब तक कि सारे स्तंभ मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो अब दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले का पहले अवयव से, दूसरे का दूसरे के साथ में, तीसरे का तीसरे के साथ में। तो 2 × 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 6। ये बन जाएगा -20। ये मल्टीप्लिकेशन करने पे +5। अब दोनों स्तंभ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो अब चले जाएंगे अपन दूसरी पंक्ति के पास में। दूसरी पंक्ति के पास में गए, फिर से पहला स्तंभ अपन ने यूज किया, 7 × 1 7, 2 × 4 8, 3 × यहाँ पे था -6, तो कितना हो जाएगा, ये -6 है तो ये बन जाएगा -18। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन अपन कर चुके। अब अपन जाते हैं दूसरे स्तंभ के पास। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे 21, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो -16, और लास्ट वन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +13। ओके, ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 12 -3 मीन्स 9, 11 -20 -9। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 15 -18 -3, 21 -16 5 + 30 35। इस तरीके से अपन ने ए बी मैट्रिक्स बना लिया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ए में जितने स्तंभ हैं उतने ही पंक्तियाँ किस में होनी चाहिए, बी मैट्रिक्स में होनी चाहिए।
अगर ए मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है उतनी ही पंक्तियां अगर बी में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद में ए भी मिल जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन जो भी आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा उसको समअप करते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आज के लेक्चर में जो पढ़ा वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 के, जिससे कि ये जो संक्रियाएं पढ़ी है वो अपन यूज करना सीख जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। अपन इस एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अपन को बोला हुआ है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है -3 2 1 1 -4 7। जो बी मैट्रिक्स अपने पास में वो कुछ इस तरीके से है 3 5 -2 -1 4 -2। अपन को क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है, ए और बी को जोड़ना है और घटाना है। तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले अपन क्या करते थे, ए प्लस बी कर लेते हैं। ए प्लस बी करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए ऐड हो ही जाएंगे। संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो -3 + 3 जोड़ के 0 2 5 7 1 -2 ऐड होके -1 1 -1 0 -4 + 4 0 7 -2 5। इस तरीके से ए प्लस बी अपन को मिल गया। अगर मैं ए माइनस बी चाहता हूँ तो ए माइनस बी करूँगा तो क्या करूँगा, अब की बार घटा के लिखूँगा। -3 माइनस करना है तो -3 मीन्स -6 2 -5 मीन्स -3 1 माइनस ऑफ माइनस तो माइनस ऑफ माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, तो 1 + 2 कितना बन जाएगा 3 1 माइनस ऑफ -1 तो ये बन जाएगा +2 -4 मीन्स -8 7 माइनस ऑफ माइनस तो ये बन जाएगा +2 तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो चुके होंगे इस क्वेश्चन के। इस तरीके से अपन को क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में ए प्लस बी गिवन है। अपन को ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है। ए प्लस बी कितना है -7 0 2 -5 ए माइनस बी ये किसके इक्वल है 3 -2 0 3। अपन को फाइंड आउट क्या करना है इसमें, ए और बी। ओके, नॉर्मली जो इक्वेशंस है उसी तरीके से इसको डील करो। अगर मेरे को ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूं तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा 2a, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करना है तो मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है, मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वैसे ही करेंगे। संगत अवयवों को जोड़ देंगे। -7 + 3 तो -4 0 + -2 तो -2 2 + 0 2 -3 + 3 सॉरी -5 + 3 तो कितना बन जाएगा -2। ओके, ये बन गया। मेरे को चाहिए ए, तो सबका अपन को अगर मेरे को चाहिए ए तो मैं क्या करूंगा 2 का डिवाइड कर दूंगा सब में, तो ए मिल जाएगा। ए कितना मिल जाएगा -2 -1 1 -1। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर मेरे को बी पता करना है तो जोड़ने की जगह मैं क्या कर दूंगा, अब की बार घटा दूंगा। घटाने के बाद में यही काम कर लूंगा। आई होप आगे वाला पार्ट जो बी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे दोनों को ऐड करने की जगह सब्सट्रैक्ट कर दें। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या करना है वो भी देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अपन को ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 1 3 2 1 3 -1। जो बी मैट्रिक्स है अपने पास में वो कुछ इस तरीके से 2 1
1 2 -1 और 0, ये बी मैट्रिक्स गिवन अपने पास में। और अपने को सी मैट्रिक्स पता करनी है कि सी मैट्रिक्स क्या होता है। और एक संबंध दिया हुआ, एक रिलेशन दिया हुआ जिसको फॉलो करते हैं, जिसका पालन करते हैं, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 0, जीरो मैट्रिक्स, जहाँ जीरो क्या है, शून्य अवयव है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये 0 0 नहीं है, ये शून्य अवयव है। ओके ओके, अब अपन क्या करते हैं, अपन को फाइंड आउट करना सी, तो सी को इधर रख लेते हैं, बाकी के दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा -a और ये बन जाएगा -2b, क्योंकि शून्य अवयव में तो कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके तो सारे एलिमेंट ही 0। ओके, अब अपन क्या करते हैं, सी अवयव पता करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये है -a, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं -a, मतलब सभी a के सभी अवयवों को -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अपन यहाँ लिख देते हैं -a, कितना बनेगा, तो सभी अवयवों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1, ये बनेगा -3, ये बन जाएगा अपने पास में -2, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा +1। इसमें माइनस करना, -2 से मल्टीप्लाई करना किसको, b को, तो ये प्लस क्या कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई किसको, b के एलिमेंट को। b के एलिमेंट को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ रख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो b के एलिमेंट को, या फिर सीधा -2 से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपने पास में, 4, ये मिल जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2, ये 4, यहाँ पे मिल जाएगा -2 और ये मिल जाएगा अपने पास में 0। अब क्या करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, तो संगत अवयवों को घटा देंगे। संगत अवयवों को घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, -1 -4 -5 -3 -2 -5 -2 -2 -4 -1 -4 -5 -3 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -3 + 2 मीन्स -1 1 -0 1। इस तरीके से अपन को क्या मिल गया, सी मैट्रिक्स मिल गया। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता है। अगले लेक्चर के अंदर अपन कुछ और संक्रियाएं सीखेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।